अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। इतने दिनों से गायब होने का रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं तकरीबन 2 महीने से कहाँ गायब हूँ। आपको आजकल के हालात के बारे में तो पता है कि हर तरफ कोरोना ही कोरोना छाया हुआ है। जिसने बैंड बजाई हुई है सबकी, अब तो मेरी भी बजा चुका है। खैर, मैं दुबई में होता हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं। इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये आपको मैं बताऊँगा तो ही आपको पता लगेगा। इस वक्त लकीली मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ। 19 तारीख को, 19 मार्च जो इतिहास में लिखा जाएगा, 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी दुबई टू कराची। मुझे बहुत रूमर्स आए कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, मतलब मेरी बुरी हालत थी। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों आना चाह रहा था, क्योंकि मेरी एनुअल लीव थी। और एक और बहुत बड़ा रीज़न था इसके पीछे, जो मैं आपको फॉरवर्ड में बताता हूँ, मतलब आगे वीडियो चलेगी तो बताऊँगा। खैर, मैं काफ़ी दिनों से बिल्कुल ही ब्लॉगिंग से अनटच हूँ, तो हाथ तो भाई हिलेंगे भाई के, हाथ तो नहीं रुक सकते। खैर, तो 19 को मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं बहुत लकी था कि मैं उस फ्लाइट में पाकिस्तान पहुंच गया। 19 से नेक्स्ट ऑनवर्ड्स अगले दिन ही सारी फ़्लाइट्स कैंसिल इंटरनेशनल। देन आई रियलाइज हाउ लकी आई एम। फिर जब मैं पाकिस्तान पहुंच गया तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कितना अनलकी हूँ। जिस काम के लिए आया था वही नहीं काम हो पा रहा। एक्चुअली मुझे ना शादी के लिए आया था मैं अपनी। तो अब आप खुद ही सोच लें कि देखें, जिस दिन हमारी ट्रेन थी, हमने जाना था पंजाब जाना था, हमने गुजरांवाला, वहाँ से हमने यहाँ से बारात लेके जानी थी वहाँ। तो हम कोई रास्ता ही नहीं जो हमारे लिए खुला हो। पहले हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से जाएंगे। ठीक एक दिन पहले, जिस दिन हमने जाना था, ठीक एक दिन पहले मुल्क की सारी ट्रेनें बंद। देन आई रियलाइज हाउ अनलकी आई एम। देन आई डिसाइड टू गो बाय प्लेन। उसी दिन डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट, इंटरनेशनल तो वैसे ही बंद थी, डोमेस्टिक भी बंद हो गई। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैं बोला ये क्या हो रहा है। तो लोग मुझे बोलते हैं सोच लो। मैंने बोला मैंने बहुत सोच लिया। आखिरी ऑप्शन मेरे पास बच रहा था कि बाय रोड। उसमें लोग मुझे इतना डरा रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना। जैसे कि जितने मुंह उतनी बातें। खैर, वो सही भी बोल रहे थे। और जब तक आप निकलते नहीं हो ना, तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप पहुंच पाओगे या नहीं। मुझे किसी ने बोला कि आप 70,000 दे दें और आपको ले जाएंगे। अगर रास्ते में से वापस कर दिया तो हमारी गारंटी नहीं है। अब क्या गाड़ी दे रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ क्या मैं 70,000 दे दूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। फिर मेरे अब्बा ने हिम्मत की, लेकिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को नाराज़ भी किया। अब्बा ने हिम्मत की, उन्होंने बोला चल मैं कोशिश करता हूँ। फिर एक मेरी चाची हैं, उनके भाई हैं शाहिद मामू, उनको फ़ोन किया हमने कि कुछ हो सकता है। उन्होंने बोला कि मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। तो विदिन 10 मिनट्स उनकी कॉल आ गई कि भाई एक बंदा है, वो ये रिस्क लेने की तैयार है। और रिस्की तो है, उसने भी ये बोला रिस्की है, लेकिन पर डे 6,000 विदाउट फ्यूल। तो मैंने बोला 10,000 भी लेता तो दो, ठीक है। अब्बू ने भी हिम्मत की। हैट्स ऑफ टू माई डैड, उन्होंने बहुत हिम्मत की। हालांकि उनकी बैक में पेन होता है, वो ज़्यादा देर सफ़र नहीं कर सकते गाड़ी में ऐसे बैठ के, लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के लिए वो तैयार हो गए सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी खुशी की खातिर। और मेरी खुशी की खातिर उन्होंने अपनी वाइफ को भी, मेरी मॉम है, उनको भी नाराज़ किया, क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदे गए। हम निकले, हमने उधर भी नहीं बताया कि हम निकल गए हैं, क्योंकि एक डर था ना दिमाग में कि हमें वापसी ना कर दिया जाए। तो इस डर की वजह से हमने उनको नहीं बताया। फिर रास्ते के दौरान बीच में एक कॉल आई मेरे पास, मेरी जो होने वाली वाइफ थी उनकी कॉल आई। उन्होंने बोला आप कहाँ हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, कब से हम परेशान हो रहे हैं। मैंने बोला मैं तो रास्ते में हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी बातें सुनाई, लेकिन फिर मैंने बोला कि देखिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मतलब मैं कंटिन्यूसली अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो रास्ता गुजरता जा रहा था। हमने आहिस्ता आहिस्ता सिंध क्रॉस कर लिया। तो
लोग बोल रहे थे कि शक्कर पे तो लोग पकड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। वो भाई, और भाई के पास ब्लॉगिंग कैमरा था, लेकिन ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सुनसान रोड, कोई बंदा ना बंदे के साथ, नहीं कोई गाड़ी नहीं यार, मतलब इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी सिर्फ। तो भाई डरा हुआ भी था क्योंकि अब्बू साथ थे। और अच्छा हाँ, हमें लेके कौन जा रहा था ये तो मैंने बताया नहीं आपको। रास्ते के बहुत ही गिनती चुनती के मैंने क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगा। तो हमें लेके जा रहा था भाई, अंकल का नाम था शौकत भाई, जो कि आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार थे। 70 ईयर्स ओल्ड उनकी एज थी, और वो बंदा जवान का बच्चा, उसने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है यहाँ से ऑल द वे टू गुजरांवाला। बीच में भाई ने भी गाड़ी चलाई है, 200-250 किलोमीटर भाई ने भी गाड़ी चलाई है। और गाड़ी चलाते चलाते भाई को नींद भी आ गई थी। तो फिर उन्होंने बोला भाई बेटा आप दे दो, आप अभी जो है ना इतनी वो नहीं है आपके अंदर, मतलब लेकिन खैर पार्ट ऑफ सफ़र। तो फिर ये हुआ कि भाई अल्लाह अल्लाह करके हम गुजरांवाला पहुंच गए, गुजरांवाला में एंटर हुए। फिर भाई का दिमाग घूमा, क्योंकि अब पूरे रास्ते किसी ने नहीं रोका, कुछ नहीं हुआ। गुजरांवाला में इतनी हर्डल्स, 2 घंटे लग गए घर पहुंचते पहुंचते, 5 मिनट का सफ़र तय करते करते। खैर कुछ करा करू के हम पहुंच गए। तो जब मैं पहुंच गया तो शादी हो गई होगी ना मेरे भाई। तो 2 बंदों की बारात लेके गए थे हम यहाँ से। हमने बिल्कुल सादगी से निकाह किया, जो कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। मेरी वाइफ भी सेटिस्फाइड है। नहीं तो अमूमन लड़कियों की होती है ना कि हमारे इतने अरमान थे, आपने ये क्या किया। उस बेचारी ने मुझे एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, ऑन कैमरा नहीं बोल रहा, वैसे भी कुछ नहीं बोला। तो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार लाहौर से जंग नहीं जा पाए। उस लड़के का नाम भी फुरकान था, और उसने अपने घर वालों क्या बोला, वो कराची से ले गए और हम यहाँ से नहीं लेके आ पाए। भाई इसमें अल्लाह की मर्जी थी यार, उसने ऑन डेट करवाना था ये। खैर तो मतलब मैं अब्बू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और वो क्या नाम था उन अंकल का नाम, शौकत भाई को थैंक बोलना चाहता हूँ। और शाहिद भाई जो मतलब वसीला बने, जिनकी वजह से हम ये सफ़र कर पाए और वापसी भी खैर खैरियत से आ गए। जिसमें वापसी में भी बड़ी सुन रहे थे कि जाने ही नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। अबे क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि हम घर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इट मीन्स के सब खैर खैरियत से हो गया।
कहाँ पे फूल डाले? Sitting in the sofa. पीछे यार थोड़ा सा उस साइड पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ाहिरुद्दीन अहमद साहब की बेटी नमरा खान इन गवाहों की मौजूदगी में बाइवल हक में 4 तोला तलाई जेवर जिसकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है जो कि मुअज्जल है, सलीम साहब के बेटे फुरकान सलीम साहब मैं आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया। इकबाल खान साहब जो कि वकील हैं नमरा खान साहब के, इन गवाहों की मौजूदगी में बाइबल हक महर 4 तोला तलाई जेवर जो कि मुअज्जल है, फुरकान सलीम साहब आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया। फुरकान सलीम साहब ज़ाहिरुद्दीन अहमद साहब की बेटी नमरा खान अपने वकील इकबाल खान और गवाहों की मौजूदगी में बाइबल हक महर 4 तोला तलाई जेवर अपना हक आपको बख्शती है, आपने कबूल किया। दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इस निकाह की तमाम बरकतें और रहमतें या अल्लाह हम सब के नसीब में फरमा। या अल्लाह इस निकाह को बाबरकत बना, दोनों ख़ानदानों के अंदर मोहब्बत उल्फत मवद्दत के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह रिज़्क़
की फरावानी नसीब फरमा, या अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी नसीब फरमा, एक दूसरे के हुकूक की पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ पर उठने वाले तमाम हाथों को, या अल्लाह तमाम हाजतों को या अल्लाह पूरा फरमा। या अल्लाह इस ख़ानदान के ददहाल में से ननिहाल में से जितने अफराद तेरे पास पहुँच चुके हैं, या अल्लाह सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह इस निकाह की बदौलत दोनों ख़ानदानों को माली परेशानी से, हसद से, बग़ज़ से, कीने से या अल्लाह महफूज फरमा, या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी नसीब फरमा, हराम के आमिज़त से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा, नेक साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब की तमाम औलादों को या अल्लाह हम सब के लिए नजात का बाइस बना। या अल्लाह हमारे औलादों को हमारे लिए नजात का बाइस बना। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए नजात का ज़रिया बना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की दस्तगिरी फरमा। वबाई अमराज के अंदर जितने मुसलमान या अल्लाह हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या अल्लाह सबको सेहत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की दस्तगिरी फरमा, आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों की दस्तगिरी फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की सरहदात की हिफाजत फरमा, अंदरूनी शर से बैरूनी शर से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह अंदरूनी शर से बैरूनी शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सब के ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन तस्लीमा व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कल क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कल क्या हुआ। कल हुआ ये कि केस आ गए हमारी गली में, तो गली हमारी हो चुकी है। तो अब असल क्वारंटाइन तो अब स्टार्ट हो गया, पता नहीं है कब खुल गया। आपको दिख रहा होगा बैरिकेड लगा, कहाँ लगी है बैरिकेड तो नहीं है। ये भी आप देखें यहाँ पे भी बैरिकेड लगा हुआ, कनात लगी है, पुलिस वाले बैठे हैं। तो जैसे आपने अभी देखा गली के मनाजिर, इस गली को सील कर दिया गया है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 4 केस आए हैं यहाँ पे। अब अल्लाह खैर करे। वैसे ही मैं घर पे बैठा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से ना कोई हाथ मिलाया ना किसी को गले लगाया यहाँ पे। तो मैं हुकूमत की बात मानते हुए घर बैठा हुआ बड़े सुकून से, ज़रूरत के तहत ही निकल रहा हूँ। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी घर पे ही बैठिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए इक़दाम कर रही है। हमारी पुलिस बाहर बैठी हुई है, इनकी भी फैमिलीज़ है, उनको छोड़ के ये आप लोग के लिए बाहर बैठी हुई हैं। तो मुझे तो इन पे बड़ा तरस आ रहा है इन बेचारों पे, तो आई सपोर्ट देम। तो इसलिए मैं घर बैठा हुआ हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भाई, वैसे मुझे कोई काम नहीं है बाहर, सब बंद पड़ा है तो मैं क्या करने जाऊँगा बाहर। तो मैं अपनी क्वारंटाइन लाइफ घर वालों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस मैंने ये शेयर करना था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था ये चीज़, इस चीज़ पे तो व्लॉग बनता है। तूने जिस हालात में शादी की है, तो भाई हैट्स ऑफ टू यू। भाई को सारे जो है ना सराह रहे हैं भाई की मेहनत को। खैर ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसके पीछे जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मेरे अब्बू, शाहिद भाई और 3-4 क्रूशल
बंदे हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आप को घर के अंदर कैद रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे लोग हैं वो लोग भी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम।